ये स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का मॉडल पेपर पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पढ़े तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हमारा पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। यहाँ पे दिया आपको अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। अब आगे देखिए समय होगा हमारा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 70 नंबर का। अब देखिए पहले हमें निर्देश को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए निर्देश में क्या करा है, नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। अब देखिए निर्देश नंबर 1, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग से 20 शब्दों में देना है। 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प चुनना है, और 9 से 16 तक का जो है वो अति लघु उत्तरीय है जिसका उत्तर 20 शब्द में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक, 23 से 24 दो क्या है, विस्तृत यानी बड़ा प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग से 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र से संबंधित हैं। इस प्रकार से पेपर होगा आपका। आगे देखिए तीसरा निर्देश क्या है। देखिए कह रहा है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने उसका अंक दिया हुआ है। और देखिए अगला क्या है, उपयुक्त रेखा चित्रों एवं आरेखों द्वारा अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी उत्तर को चित्रों द्वारा जहां पे जिस प्रकार से पूछे उस प्रकार से उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 क्या है। कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। तो देखिए यह पहला ऑप्शन है क्या, पर्यावरण निश्चयवाद। बी ऑप्शन है संभववाद। सी ऑप्शन नव निश्चयवाद और डी ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद। तो देखिए रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी इन चारों में से सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। तो पहला ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी ऑप्शन है एशिया, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है उत्तर अमेरिका। तो देखिए इनमें से जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है, यानी कौन सा उपागम मानव विकास का उपागम नहीं जो इन चारों में से है। तो देखिए ए ऑप्शन है आय उपागम, बी ऑप्शन है कल्याण उपागम और सी ऑप्शन है स्वास्थ्य उपागम और डी ऑप्शन है क्षमता उपागम। तो देखिए यहाँ पे जो चारों उपागम जो है ये तो मानव विकास के उपागम है, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा उपागम मानव विकास का उपागम नहीं है। तो देखिए वो उपागम है मात्रात्मक क्रांति। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पेपर में गलत प्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से होगा मात्रात्मक उपागम, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति जो होती है ये क्या होती है, मानव विकास उपागम नहीं होती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो बागाती यानी रोपड़ फसल है, बागाती फसल है फिर रोपड़ फसल है। तो वही बागाती हुई रोपड़ होता है। ए ऑप्शन है चना, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गेहूं और डी ऑप्शन है रबड़। तो देखिए जो रोपड़ फसल है वो इन चारों में से रबड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है अध्यापक, बी ऑप्शन है डॉक्टर और सी ऑप्शन है वकील, डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए अध्यापक डॉक्टर वकील जो है ये सभी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी सही, ए सभी। तो यहाँ पे हम चौथे नंबर पर सही लगाएंगे ए सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है।
यानी कौन से देश में सबसे अधिक रेल मार्ग का घनत्व पाया जाता है, जो रेल मार्ग है, रेल पटरी है। तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन है रूस। तो देखिए सबसे अधिक जो रेल मार्ग का घनत्व है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। भारत में कौन सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो समुदाय है वो हिंदू समुदाय है, और दूसरा सबसे बड़ा है वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे है ए बुद्ध, बी ऑप्शन है ईसाई, सी ऑप्शन है मुस्लिम और डी ऑप्शन है सिख। तो दूसरा सबसे बड़ा जो धार्मिक समुदाय है वो है मुस्लिम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मुस्लिम पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। तो ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है प्रयागराज और डी यहाँ पे देखिए गेहूं दिया, यहाँ पे गेहूं नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा नैनीताल। बुक में जो है वहां पे नैनीताल दिया हुआ है, इस प्रकार से नैनीताल। तो देखिए निम्न में से कौन सा पर्यटन नगर, तीन चारों में से जो प्रमुख पर्यटन नगर है वो है नैनीताल। अगर आपको पेपर में आएगा तो नैनीताल दिया रहेगा, गेहूं नहीं दिया रहेगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर आपको 20 शब्द में देना रहता है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के 2 औद्योगिक नगरों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत के 2 औद्योगिक नगर यानी जो बिजनेस वाले नगर हैं, तो देखिए नंबर 1 है मुंबई, दूसरा है जमशेदपुर, ये हैं औद्योगिक नगर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि साझा संपत्ति संसाधन से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए साझा संपत्ति समुदाय से क्या अभिप्राय है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए गांवों के चारगाह, वन भूमि, सामूहिक खलिहान आदि। जो जैसे कि खलिहान होता है, जंगल का भूमि होता है जहाँ पे लोग जानवरों को चराते हैं, उसे कहते हैं साझा संपत्ति भूमि। तो स्वामित्व वाली जो भूमि होती है वही वही होती है साझा संपत्ति भूमि। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए उत्तर मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्रों के नाम निम्नवत हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए प्रादेशिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, संसाधन भूगोल, राजनैतिक भूगोल, अधिवास भूगोल तथा पर्यटन भूगोल। ये हैं मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए नंबर 1 है परिवार नियोजन संबंधी प्रचार, यानी परिवार नियोजन संबंधी प्रचार करने से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। दूसरा है गर्भ निरोधक की सहज उपलब्धता, जो गर्भ निरोधक दवाई होती हैं उनको आसानी से अस्पतालों में फ्री बंटवाना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो ये कह रहा है कि मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए मानव विकास स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानक विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। ये है मानव विकास। क्या है कि देखिए मानव विकास क्या है, स्वास्थ्य भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और सभी प्रकार के मानव विकल्प जैसे कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सशक्तिकरण, जो उन्हें उनकी उपयोगिता है, यही सब क्या है मानव विकास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्या। देखिए द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के दो दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए द्वितीय क्रिया के उदाहरण दो, यह कुटीर उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग, यानी कुटीर उद्योग यानी विनिर्माण जो लोग घर बनाते हैं, यह है द्वितीय क्रिया। अब देखिए तृतीय क्रिया जो लोग घर बनाते हैं, या कुटीर जो कुटीर यानी कुटिया बना के रहते हैं। तृतीय क्रिया देखिए क्या है, बैंकिंग सेवा या फिर पर्यटन उद्योग, ये सब है तृतीय के जो लोग
बैंकिंग सेवा करते हैं या फिर पर्यटन उद्योग करते हैं, ये सब तृतीय क्रिया में आते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है कि तृतीय क्रियाकलापों के 4 उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है देखिए व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवाएं, ये हैं तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर देखिए, भारतीय भाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। आर्य भाषाएं, द्रविड़ भाषाएं, आस्ट्रिक तथा तिब्बती चीनी भाषाएं। तो भारतीय समाज कितने 4 भाषा में बांटा जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा इसका हम क्वेश्चन आंसर दोनों नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकी की विवेचना कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है परिवहन तथा संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है चाय व कॉफी की कृषि का संक्षेप में बताइए। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। तो इसमें आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक ही करना रहेगा। देखिए क्या है, जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाएं। फिर अथवा करके देखिए क्या दिया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करना होगा। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। जितने भी दिए हैं अथवा में चाहे दिए हैं चाहे क्वेश्चन में दिए हैं, सभी को आपको तैयार कर लेना है। सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए कह रहा है कि भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो देखिए क्या है, सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। तो देखिए आपको राज्य को दर्शाना, उसका नाम लिखना है। तो अगर आप दर्शाएंगे उस पर आपको आधा नंबर मिलेगा, नाम लिखेंगे उस पर आपको आधा नंबर मिलेगा। तो आपको 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर, अगर आप सही करेंगे तो। उसके बाद है गुजरात का राजनैतिक नगर, गुजरात का राजधानी नगर। तीसरा है सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य। चौथा है राजस्थान राज्य की पर्वत श्रेणी। और फिर 5वां है उत्तर प्रदेश से राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र। इस प्रकार से हो जाएगा आपको मानचित्र वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। देखिए क्या है, विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश। पूरे विश्व के मानचित्र में आपको इसको दर्शाना है। इस पर भी आपको 1 नंबर दर्शाने का मिलेगा और 1 नंबर नाम लिखने का मिलेगा। इस पर आपके आधा आधा नंबर तो मिला के 1 नंबर होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। और चौथा है यूरोप का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। और फिर 5वां है इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी। तो इस प्रकार से आपके भूगोल का पेपर होगा। तो इसी प्रकार से आपको देना होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।